सिरफिरे आशिक के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा अफसर जो आशिकी में करता है सारी हदें पार। और कमाल की बात तो यह है कि वो है एमपी का एक तहसीलदार। तो कहानी शुरू होती है तहसीलदार साहब की पहली पोस्टिंग से। साहब पहली पोस्टिंग के दौरान भी ऐसा कांड कर चुके थे कि मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, साहब की जहां भी पोस्टिंग होती रही, साहब पर गंभीर आरोप लगते रहे। लेकिन पहली से तीसरी पत्नी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तस्वीरों में दिख रही इस कथित चौथी पत्नी ने थाने पहुंचकर ऐसा खुलासा किया कि साहब की तलाश में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस खाक छान रही है। लेकिन 1 महीने बीत गए, साहब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। तो अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल मामला ग्वालियर का है। यहाँ 1 महीने पहले महिला जिले में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर रेप का आरोप लगाती है। पुलिस ने तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन साहब पुलिस के हाथ ही नहीं आए। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि साल 2018 से शत्रुघ्न सिंह चौहान लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। साल 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर में मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी की थी। इसके बाद जहां जहां पोस्टिंग रही वहां उसने साथ रखा और संबंध बनाए। साल 2013 में एक बेटे का जन्म हुआ जो अब 11 साल का है। महिला का यह भी कहना है कि पुलिस जब चाहे उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करा सकती है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि आरोपी तहसीलदार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आज से 20 से 25 दिन पहले ही एफआईआर हो गई है। वो व्यक्ति हमारे यहाँ धमकी दे रहा है, शत्रुघ्न सिंह चौहान उसके साथ ही आ रहे हैं। हमारे बच्चे को बाहर किसी बहाने से बुलाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसे किडनैप कर ले जाएं, हमारी जान को भी खतरा है, हत्या भी कर सकता है वो व्यक्ति जिस पे इतने सारे केस लगे हुए थे। 16-17 अपराध हैं। जी, मैं जन सुनवाई में आई हूँ सर, यही शिकायत लेके कि उसको अरेस्ट किया जाए। उसे वो कुछ भी करो, उसके खिलाफ वारंट निकले या जो भी है उसको अरेस्ट किया जाए। जिसके पहले से पुलिस उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है सर। पुलिस ने उसे पकड़ने में लापरवाही कर रही है। एक उन्हीं के विभाग के एसडीएम साहब हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं। समय आने पर मैं उनका नाम खोलूंगी। मैं चाहती हूं कि वो एसडीएम साहब उनकी सहयोग ना करें अपने विभाग को। मतलब वो हमसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें पता है वो मतलब कि इन चीज़ों को अब वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। जो उनके साथ वो घूमते भी हैं, डीएसपी साहब के साथ में घूमते हैं। उनका नाम खोलने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बस अब फिलहाल हमारी यही है। उनका हम नाम अभी नहीं बता रहे है ना। उनकी जमानत अभी एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो गई है। बार बार वो प्रयास कर रहे हैं जमानत लगाने का। अगर उन्हें जमानत मिल गई है तो हमें क्या न्याय मिला सर फिर? जी हाँ, फ़ोन आते हैं सर, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, इंस्टाग्राम कॉल आते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर कॉल आते हैं, क्योंकि ताकि हम उनकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर सकें। पुलिस का कहना है कि तहसीलदार पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उसे पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया जाएगा। जी, तहसीलदार के ऊपर उसने एफआईआर कराई थी और लगातार प्रयास जारी हैं उसको तलाश करने का। अभी फरार चल रहा है और उसके ऊपर इनाम भी घोषित करवाया जा रहा है। उसका यही कहना है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके ऊपर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं, तो इस तस्दीक की गई है कि उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये निकल के आया कि उसके ऊपर अपराध हैं। तो कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। अब इस कहानी में तहसीलदार साहब के बाद नए किरदार है एसडीएम साहब, जिसका जिक्र पीड़िता कर रही थी। पीड़िता का कहना है कि वक्त आने पर वह उस एसडीएम का नाम भी लेगी जो तहसीलदार का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामला 1 महीने पहले दर्ज हो चुका और पुलिस के हत्थे अब तक तहसीलदार साहब चढ़े नहीं। वहीं पीड़िता उल्टा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। पुलिस महकमे पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। देखना होगा तहसीलदार साहब कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और कब इस मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा ये साबित हो सकेगा। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक। आप तक ये खबर पहुंचाई है ग्वालियर से हेमंत शर्मा ने।